हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। आज हम देखेंगे अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसको समझते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में इजी हो। और मेरा ये उम्मीद है कि न्यूमेरिकल लगाते लगाते आपको ये इस टॉपिक को 100% आप क्लियर कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस को, है ना, कि डिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, डिस्टेंस देखने से पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं ना, ताकि आगे चल के किसी पॉइंट पे आपको किसी टॉपिक को आप आसानी से समझ सको, है ना। मान लो पटना और एक पॉइंट ले लेते हैं मसरक। क्या ले लेते हैं? मसरक। ठीक, पटना से अगर मैं कहूं कि मुझे पटना से कहां जाना है, मसरक जाना है, आई वांट टू गो फ्रॉम पटना टू मसरक। सो जिस जगह से या जिस पॉइंट या जिस डेस्टिनेशन या जिस प्लेस से हम अपनी जर्नी को चालू करते हैं, जिस जगह से हम अपने जर्नी को चालू करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, या उस प्लेस को कहते हैं इनिशियल पोजीशन। हम क्या कहेंगे? इनिशियल पोजीशन। और मुझे जहां पहुंचना होता है ना, जैसे मुझे मसरक पहुंचना है, तो मैं उसको कहूंगा फाइनल पोजीशन। मैं उसको क्या कहूंगा? फाइनल। मैं उसको क्या कहूंगा? फाइनल पोजीशन। मतलब जहां से मैंने जर्नी को चालू किया उसको क्या कहूंगा? इनिशियल पोजीशन। और मुझे जहां पहुंचना है उसको क्या कहूंगा? फाइनल पोजीशन। या इसको ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं ना, इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक, इसको कहते हैं क्या? ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, या इसको रिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं ना। मैं रिफरेंस दे रहा हूं ना कि मुझे कहां से जाना है मसरक। मसरक के लिए रिफरेंस क्या दे रहा हूं? पटना दे रहा हूं। मुझे पटना से कहां जाना है? मसरक। तो इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं ना। कहीं कहीं आपको रेफरेंस पॉइंट भी लिखा हुआ मिल सकता है किसी बुक में। तो ये तीन चीज जानने को था इसमें शुरू करने से पहले, तो आप ये जान लो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? What do you mean by distance? तो डिस्टेंस क्या होता है? It is a total length of a path traveled by an object या oblique हो सकता है कोई लिविंग बीइंग भी ट्रेवल करे। तो इट इज अ टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या? लेंथ का मतलब होता है दूरी। लेंथ का मतलब दूरी। उस दूरी का पूरा 100% दूरी, मतलब जितनी भी दूरी उसने तय किया हो। पाथ का मतलब होता है रास्ता। पाथ का मतलब रास्ता। तो जो भी पाथ या जो भी रास्ता उसने अपनी जर्नी के थ्रू तय किया हो, है ना, या वो चला हो, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे, उन सभी का मेजरमेंट या उस सारी दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, ये अगर आपको समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, हम अभी एग्जांपल से देखते हैं ताकि ये आपको जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल क्या ले लेते हैं। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। ए से बी कितनी दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे। ए से बी कितनी दूरी पे है? 20 मीटर की दूरी पे है। तो एक्चुअल ए और बी की दूरी कितनी है? 20 मीटर, है ना। 20 मीटर, इससे ज्यादा नहीं है ए से बी की दूरी। लेकिन मैंने क्या किया? अपने पाथ को चेंज कर दिया। मैं कहूंगा कि नहीं भैया, जो दुनिया ने जो रास्ता बनाया है मैं उस पर ना चल के मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मैं पहले ए से गया एफ पे, ए से गया एफ पे, जो कि 20 मीटर की दूरी पे, जो कि 20 मीटर की दूरी पे, और फिर F से गया B पे, जो भी 20 मीटर की दूरी पे। एक्चुअल में मैं B पे ही पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पाथ को चेंज किया तो लेंथ जो हो गया वो बदल गया। जैसे ही पाथ चेंज किया तो लेंथ बदला, और लेंथ बदला तो मैंने इन दोनों लेंथ का मेजर किया और टोटल किया तो क्या निकला हमारा? अब AB 1, इसको 1 मान लेता हूं। अब मेरा निकला 40 मीटर।
तो मेरा डिस्टेंस क्या चेंज हो गया, मेरा डिस्टेंस चेंज हो गया। पहले कोई अगर मैं ए टू बी जाता था 20 मीटर लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने पाथ को चेंज किया, लेंथ चेंज हुआ, लेंथ का टोटल निकाला तो कितना आया 40 मीटर। और 40 मीटर इसका मतलब मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैंने कितना डिस्टेंस तय किया 40 मीटर, पहुंचा मैं फिर भी वहीं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पाथ को चेंज किया मेरा डिस्टेंस भी चेंज हो गया। ठीक, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल था। ठीक, इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा 50-50, तो जो 50 या 60 या 75% बचा होगा वो न्यूमेरिकल में 100% सॉल्व होना ही होना है या समझ में आना ही आना है। ठीक, ये था एक एग्जांपल डिस्टेंस की डेफिनेशन को समझने की। अब एक पॉइंट छूट जाता है ना, इसमें पॉइंट छूट रहा है, उसको मैं बता देता हूँ। एक तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या निकला कि डिस्टेंस जो है आपके ट्रेवल पे, आपके पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आपने पाथ को जैसे चेंज किया लेंथ बदलेगा, और लेंथ बदलेगा तो आपका डिस्टेंस भी बदलेगा, चाहे वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन भले फिक्स हो या ना हो। अब देखते हैं डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको बताऊंगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उनका एडिशन कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ना। पर इसमें थोड़ा समरी जान लेते हैं ना स्केलर और वेक्टर का। स्केलर वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जानकारी देते हैं, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर लेंथ, 4 मीटर अवे, 5 मीटर अवे फ्रॉम मी। इसमें कहीं ये बात पता नहीं चलता है कि पर्टिकुलर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ए टू बी कितना मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे। ए टू बी कितने मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है। मैं ये नहीं बता रहा था कि बी जो है ए से किधर चलने पे मिलेगा, ईस्ट में चलने से मिलेगा, वेस्ट में चलने से मिलेगा, या नॉर्थ में चलने से मिलेगा, है ना। मैं ए से अपने मोशन को किधर रखूंगा, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कि मुझे बी मिल जाए, मैंने कहीं बताया नहीं। यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी which gives only knowledge about magnitude, not about the direction of the motion। ये मोशन के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा कि ए से बी कितनी दूरी पे है, पटना से मसरत कितनी दूरी पे है, पटना से मोकामा कितनी दूरी पे है ना। इट गिव्स ओनली अबाउट द नॉलेज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन। ओके, चलो ये तो इसका मतलब हो गया स्केलर। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, वो हम डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे। ठीक, तो ये एक जनरली टोटल डिस्क्रिप्शन था अबाउट डिस्टेंस। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट्स गो फॉर डिस्प्लेसमेंट। बचा है नहीं, कुछ नहीं बचा। जो बचा है वो राम भरोसे, जो बचा है वो राम भरोसे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जनरली थॉट ऑफ सोसाइटी है। जिस तरह से सोसाइटी हमारी वर्क को ना देखकर सिर्फ और सिर्फ हमारे रिजल्ट को देखता है, वो भी डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ और सिर्फ वही देखता है। डिस्प्लेसमेंट भी जर्नी के पाथ को ना देखकर ये देखता है कि तुमने चालू कहां से किया है और अंत कहां किया है, और डायरेक्ट उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां से यहां तक का जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं बताता हूं, है ना, लिख कर दे देता हूं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट displacement of an object is shortest distance
between initial and final position of the path, or final initial position of the path travel by an object या body. ठीक, displacement of an object, रेड पेन कहाँ गया? Displacement of an object is the shortest distance between, कौन सा shortest distance, इसको ध्यान से देखना, क्या shortest distance between initial and final position of a path travel by an object or body. डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप देख रहे थे डिस्टेंस का, क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे पाथ बदल रहे थे वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा था, क्योंकि सारे को जितने भी जैसी पाथ चेंज किया उस सबका लेंथ का मेजरमेंट करके टोटल करके डिस्टेंस बता रहा था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कहानी चेंज है। डिस्प्लेसमेंट में क्या कहानी है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, इधर है ना, ये ए और बी, ए और बी 20 मीटर। अब मैंने क्या किया, यूं यूं करके यहाँ पहुंच गया। ठीक, मैंने एक ऐसे ले लिया। ठीक, ये मान लो 50 मीटर, ये मान लो 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है, ये क्या करेगा, ये आंख खोलेगा ऐसे और देखेगा कहाँ खड़ा, कहाँ से चालू हुआ, इनिशियल यहाँ से चालू हुआ, और देखेगा फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ। वो क्या करेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसमें 20 मीटर, कहेगा भैया डिस्प्लेसमेंट यही है, डिस्प्लेसमेंट यही है। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन या मान लो 99 ही ले लो, 99% में आप इनिशियल से क्या करना, डायरेक्ट फाइनल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, वो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, उस टोटल जर्नी का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक, ये न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। इसका एक पॉइंट होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको डायरेक्शन भी बताया, है ना। अब यह क्या क्या कहानी होगा, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है तो ये जरूर बताएगा कि ए से डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर, ईस्ट की तरफ, ए से डिस्प्लेसमेंट हुआ ईस्ट की तरफ बी तक, ईस्ट की तरफ बी तक, ईस्ट की तरफ बी तक। अब इसमें क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, 20 मीटर ईस्ट, ओके 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट कहाँ, 20 मीटर अवे फ्रॉम ईस्ट, या 20 मीटर अवे फ्रॉम ईस्ट इज सिचुएटेड, बी सिचुएटेड है ना, 20 मीटर ईस्ट बी सिचुएटेड है ए से, तो आपको बता रहा है डायरेक्शन। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर द दोज क्वांटिटीज हुज गिव्स अबाउट या गिव्स नॉलेज अबाउट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये बताएगा कि भैया आप ईस्ट में चलो तब जाके आप बी के पास पहुंचोगे, आप ए से ईस्ट की तरफ चलोगे 20 मीटर की दूरी पे तब जाके आप बी पे पहुंचोगे। ठीक, इसको डिनोट करते हैं ना, इसको एरो से डिनोट करते हैं ना, ये एरो है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं, इस एरो से, एरो से। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करना हो, है ना, अगर x इज अ डिस्प्लेसमेंट तो मैं x के ऊपर ये एरो डालूंगा जिससे पता चल जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, दिस इज द टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ जानने विचारने को होगा तो आप कमेंट कर सकते हो।
लेकिन मेरे अनुसार मैंने सारा कुछ बता दिया डिस्प्लेसमेंट के बाद और डिस्टेंस के। अब मैं समझ रहा हूँ आपको 50 या 60% समझ में आ गया होगा। अब जो 40% बचा है वो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को लिख सकते हो। तब तक मैं न्यूमेरिकल पे चलते हैं ना, क्वेश्चन एक दो बनाते हैं इस पे, है ना। इसके प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं आप। सिद्धांत PAL या PLE कमेंट करके बताओ तो। PAL या PLE, यहाँ कौन सा प्रिंसिपल होगा? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सब में बताना होगा। क्वेश्चन फॉर ऑल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सारे क्वेश्चन जो भी हम पूछेंगे उसमें सब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बताना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक जर्नी चालू किया, ठीक। जर्नी कहां से कहां तक? पटना से मसरख। पटना से मसरख, जो कि 100 किलोमीटर अवे है। वैसे तो 90 ही होगा, मैंने मान लिया 100 किलोमीटर ताकि इजी रहे, ठीक। अब मैंने फिर क्या किया, अब मसरख से मैं कहा आ गया? हाजीपुर। कहाँ आ गया? हाजीपुर। ABC। और मसरख से हाजीपुर कितना है? 50 किलोमीटर, ठीक। मसरख से हाजीपुर कितना है? 50 किलोमीटर। तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मी या यू या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जर्नी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस x मान लेते हैं ना, x किलोमीटर। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन याद करो, या जो आपने लिखा है उसको पढ़ो। उसमें क्या लिखा था, इट इज अ डिस्टेंस इज अ टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ